में सानिहा दुक्की के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिपाही नहीं खड़ा कर सकते, आपने एक एनवायरनमेंट देना है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि पिछले सालों में किस तरीके से इनके स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया गया, किस तरीके से इन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि वो हमारी कौन सी गलतियां हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है और सेल्फ एनालिसिस के साथ हमने अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी है, सो दैट हम ये टेररिज्म का जो चैलेंज है उसके ऑन स्लॉट को रोक सकें। एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँ, चले आप बताएं। जिस हॉस्पिटल में आप खड़े हैं सर, वो कि पूरे सूबे का बर्डन इस हॉस्पिटल में, मगर हमने कुछ चंद दिनों से देखा कि यहाँ पे मेडिसिन का बहुत बड़ा मसला है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दुक्की हॉस्पिटल में भी वहाँ पर सहूलियात के हवाले से वहाँ के मेडिकल ऑफिसर का बयान आया कि वो अकेले थे। एक जानिब दहशतगर्दी, दूसरी जानिब ये सहूलियात फराम करना, ये भी हुकूमत। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उसमें बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, ही इज़ माशाल्लाह वेरी एक्टिव, और हमने जो फाइनेस्ट ऑफिसर वी हैड हमने उनको सेक्रेटरी हेल्थ लगाया, जो फाइनेस्ट ऑफिसर वी हैड उनको डीजी हेल्थ लगाया। ये तो आपके सामने, आप सब लोगों को जानते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ताला हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ख़ास तौर पे मेडिसिन है, मेडिसिन के लिए मैंने उनको बताया, टास्क किया है कि सारे सूबे में जो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है विदाउट एनी डिले उसको पूरा किया जाए। और ट्रॉमा सेंटर्स में तो देयर इज़ नो इशू, जो ट्रॉमा सेंटर है हमारे, अब आपको पता है हम ट्रॉमा सेंटर को एक और ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं। फिर जोब में जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है उसको हम इंडस हॉस्पिटल के थ्रू एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन अ मंथ और सो चेंजेस नजर आएंगे। अच्छा वज़ीर साहब, 20 मजदूरों की शहादत बहुत बड़ा वाक़या है, तो एक पल के लिए सोचा कि आप इस्तीफ़ा दे दें? देखिए, अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से दहशतगर्दी के वाक़यात रुक जाते हैं तो मैं बिल्कुल इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मुझे कोई इशू होगा, एक लम्हा भी मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन मेरा जो रिजॉल्व है, मैं समझता हूँ कि वो अगर इस तरह के मामलात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब आप जंग कर रहे हैं तो यू नीड कंसिस्टेंट पॉलिसीज़, और अगर मेरी असम्बली चाहेगी तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये तो असम्बली का फैसला है, बलूचिस्तान के लोगों का फैसला है, बलूचिस्तान के लोग ये फैसला करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। सीएम साहब, वहाँ पर जो है कानूनों के हिफाजत के इदारे के एहलकार भी वहाँ पर तैनात है, जो एक टन में 250 रुपये लेते हैं, तो वहाँ पर ये मौजूद थे, फिर इतना बड़ा वाक़या हुआ हुआ है, यानी सर सिक्योरिटी लैब्स है। मैं लैब्स का लफ्ज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम ज़रूर इसको जज करेंगे। हम ज़रूर जब ट्यूसडे को हम बैठेंगे तो हम अपनी सेल्फ एनालिसिस की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सेल्फ एनालिसिस की बात क्या है, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो वो बात क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर सिक्योरिटी थी, लेकिन आप देखें ये जो रियासत है या रियासती इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट ऑफ द लैंड। और जो दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द किसी एक जगह को सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के एक जगह में ब्रीच करते हैं। टाइम की जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है, प्लेस की अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और हमने यहाँ पर सिक्योर इन्वायरमेंट की जो मैं बात करता हूँ तो सिक्योर इन्वायरमेंट देना है। वो इन्वायरमेंट कैसे आएगा कि जब हम स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे, जो जा रहे हैं हम, मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि पूरे बलूचिस्तान में हमने 4G सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं, तो जो टेररिस्ट है वो 4G सर्विसेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी आगे कर दी है। क्या हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये सर्विसेज दिए हैं, ये टूल्स दिए हैं? तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और मुझे तावन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों का कि जब हम ये बात करते हैं कि ये 4G सर्विसेज है, सोशल मनूवर है, सोशल मीडिया है, ये तमाम एक ऑनस्लॉट है रियासत के ख़िलाफ़, तो हमें कंसेंसस डेवलप करना है अपनी असम्बली के अंदर कि हम वो कंसेंसस डेवलप करें कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है, बहैसियत कौम हमने ये लड़नी है, तो हम उसके लिए एक कंसेंसस डेवलप करें कि हम कहाँ 4G सर्विसेज दे सकते हैं। उसके पॉजिटिव इस्तेमाल को हमने इंकरेज करना है, उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला कल असम्बली में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ जो है प्रोविंशियल असम्बली जो है वो इसको लीड करेगी। सीएम साहब, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, क्या तहकीकात हुई है दुखी वाक़े पे? कोई गिरफ्तारी, कोई छापा, कोई सर्च ऑपरेशन, क्या अपडेट है? क्योंकि 2 दिन का टाइम गुजर गया। देखिए, सर्च ऑपरेशन तो उसके बाद से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई इस तरह के रिजल्ट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुमकिन है मैं अपना ऑपरेशन प्लान भी आपके साथ इस फोरम पे शेयर करूं। पिछले वाक़या पे क्या कहेंगे जब आप यही बात कहते हैं जब हर वाक़या होता है? जी, डीसी जाकिर साहब शहीद हुए
उनके बदले में हमने 6 लोग मारे, और वो लोग जो इन्होंने उनको शहीद किया उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और वो मारे गए। इसी तरह जो 26 अगस्त को हुआ उनके अगेंस्ट हमारा मस्तोंग में ऑपरेशन हुआ और उसमें भी उनके कुछ लोग मारे गए। अब आप देखें तुर्बत में बहुत बड़ी तबाही, 280 kgs एक्सप्लोजिव, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिफ्यूज़ किए। 200 kgs एक्सप्लोजिव मींस कि ये शायद पूरा शहर उसमें मुतासर होता। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस कर रही है। जो इंटेलिजेंस 9 गोल रोक लेती है वो किसी को नज़र नहीं आते, जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नज़र आता है। सरफराज साहब, एपेक्स कमेटी में बलूचिस्तान में जो हालात के बड़े अहम फैसले किए गए, उन पर अभी तक अमल दरामद की क्या पोजीशन है और विफाक किस हद तक आपसे ताउन करें? देखिए, वफाक का मुकम्मल तावन हमारे साथ है, और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजंस हुए थे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, 2 किस्म के डिसीजंस हुए थे। एक काइनेटिक डिसीजंस थे, एक नॉन काइनेटिक डिसीजंस थे। नॉन काइनेटिक डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड पे है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें फिस्कल सपोर्ट है, जिसमें हमने अपनी CTD को स्ट्रेंथन करना है, हमने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, अपने लेवीज़ को स्ट्रेंथन करना है। वो चीज़ें ज़ाहिर है स्लो पेस में चलती हैं, और काइनेटिक में हमारी हमेशा से ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो है वो ये कैपेसिटी रखते हैं। स्ट्रेटजी पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम दोबारा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, वी कैन गो कि हम जाएंगे और उस पर बार बार काम करेंगे। नॉन कैनेटिक पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, अपनी एक थिंक टैंक बनाया है, जो होम डिपार्टमेंट में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें नॉन कैनेटिक जो उसकी अप्रोचेस हैं वो हम कर रहे हैं। सब सवाल आपने कर रहे हैं या किसी और ने? देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ है टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो 10 लाख रुपए है। उसको बढ़ाने के लिए हमारे दोस्तों का ये मशवरा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले भी कहा कि हम वो 2013-14 में, मैं ही उस वक्त होम मिनिस्टर था, हमने वो एक्ट किया था, उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनका हमने 15 लाख रुपए अनाउंस किया है, और अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि हम वो एक्ट में बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनका ख्याल हमने रखना है। मालकान का है कि बर्ताखोरी का बड़ा आंसर है इसमें, ये जो पैसा है ये कह रहे दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरी जानब सिक्योरिटी के नाम पर भी भारी रकम ली जाती है। जो मालकान और जो मजदूर इससे मुतासर हो रहे हैं, इतना पैसा लेने के बावजूद भी उनको मिल क्या रहा है? देखिए बिजनेसेस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें माइनिंग भी एक बिजनेस है। एक्सटॉर्शन, यस, एक्सटॉर्शन एक इशू है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। अब आपने जो एक्सटॉर्शन ले रहा है उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, उसके ऊपर हमने प्लान करना है कि वो हम उसको इस काबिल ना बन छोड़ें कि वो जाके किसी बिजनेसमैन से, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो एक्सटॉर्शन ले। और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी बन रही, हम अपनी स्ट्रेटजी पे रीथिंक करने ट्यूसडे को जा रहे हैं। थैंक यू। बताएं 4G के हवाले से बताएं। 4G के हवाले से आपने पहले भी निशानदेही की है कि हम बंद करने की तरफ जा सकते हैं, तो सर ये मंतक समझ नहीं आ रही। दहशतगर्द तो गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ें आप बंद? देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो टूल है वो कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन में, और यही इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा टूल है वो भी यही है कि वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सके, कम्युनिकेशन को सुन सके। जब आपने इंटेलिजेंस का ये टूल ही छीन लिया, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर फेस कर रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, बी पॉजिटिव। थैंक यू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी सिविल अस्पताल कोयटा में सानहा दुखी के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाक का ताउन हमारे साथ है, मुझे बलूचिस्तान हुकूमत का और उनकी आवाम का ताउन भी चाहिए। सरफराज बुगटी की सानहा दुखी के जख्मियों से भी मुलाकात। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि महकमा सेहत में बेहतरीन अफसरान का तकर्रुर किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन में आप